मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंब्रा शहर में शिया समुदाय की तरफ से पाकिस्तान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। पाकिस्तान में शिया मुसलमानों की एक मस्जिद में फिदायीन हमले में 36 लोगों की मौत हो गई और 160 लोगों से भी ज़्यादा लोग घायल हुए थे। इस फिदायीन हमले के खिलाफ मुंब्रा शहर के अंबेडकर चौक पर विरोध प्रदर्शन में शिया समुदाय से मौलाना अली असगर हैदरी, मौलाना शबाब, मौलाना आकिर तुराबी और अली अब्बास वफ़ा अन्य शिया मुसलमान शामिल थे। मैं अभी यहाँ पर पूरी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उस पर भरपूर मैंने गुफ्तगू की, लेकिन दो जुमलों में जो बात कहना चाहता हूँ आप सभी के माध्यम से, आप सबके ज़रिए, और ये जहाँ तक हो सके ये पहुँचना भी चाहिए। पाकिस्तान हमेशा से अक़वाम, मुल्क, कंट्रीज़, इन तमाम चीज़ों के लिए तो दहशतगर्दी करता ही रहा, लेकिन गुज़श्ता 2-3 दहाइयों से ख़ास तौर पर या इनक़िलाबे ईरान आने के बाद से पाकिस्तान ने फ़िरका वाराना दहशतगर्दी की जो सुपारी ली है पूरी दुनिया से, पाकिस्तान किसी से ढका छुपा नहीं। कल तक जो अमेरिका पाकिस्तान के ख़िलाफ़ तमाम कार्रवाइयाँ कर रहा था, आज पाकिस्तान के सबसे बड़े फ़ौजी सरबराह आसिम मुनीर उनकी गोद में जाके बैठते हैं, सिर्फ इसलिए कि उन्हें हिंदुस्तान से दुश्मनी है। इन दुश्मनियों को निकालने के लिए पाकिस्तान अमेरिका की गोद में जाके बैठता है, फिर अमेरिका पाकिस्तान से ये इस तरह की किलिंग के लिए जो सुपारी देता है या दहशतगर्दी के लिए पालता है। मैंने यही कहा कि इसके पीछे भी कहीं ना कहीं अमेरिका और इसराइल का हाथ है, ताकि मुसलमानों के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा बेचैनियाँ पैदा करके फ़िरका वाराना लड़ाइयाँ बना करके कुछ को शाम में जो है वो उलझा दिया जाए, जुलानी के नाम पर जो उन्हें अपना हीरो तस्वुर कर रहे हैं, कुछ को यहाँ उलझा दिया जाए, कुछ को ईरान की तरफ मुतवज्जे कर दिया जाए और मुसलमान बढ़ जाए, अमेरिका अपना काम करके निकल जाए। लेकिन कम से कम इस वक्त मुसलमानों की पूरे मशरिक़ वस्ता की ये खुशकिस्मती थी कि ईरान की 12 दिनों की यलगार ने तमाम मिल्लत मुसलमा को एक कर दिया था, जिसे अमेरिका और इसराइल से देखा नहीं गया। लिहाजा उसकी शुरुआत उन्होंने पाकिस्तान से आसान समझा, क्योंकि पाकिस्तान कसाई की तरह है। जैसे कसाई को किसी बकरे पर तलवार चलाते हुए कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है, उसी तरह पाकिस्तानी दहशतगर्दों को इंसानियत पर बम बरसाते हुए, कत्ल करते हुए उन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो इंसानियत के कसाई है। हिंदुस्तान की हुकूमत से आप क्या अपील करेंगे? पाकिस्तान की जो हुकूमत है, वहाँ की जो सरबराह है, वो तो उल्टा हिंदुस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे, अफ़गानिस्तान पे इल्ज़ाम लगा रहे कि अफ़गानिस्तान के साथ में मिलकर हिंदुस्तान नहीं। वो तो शियों पे भी इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि ये मुसलमान नहीं है, काफिर है। तो क्या उनके कहने से शिया काफिर हो जाएंगे? उनके कहने से हिंदुस्तान शामिल हो जाएगा? अरे हिंदुस्तान से ज़्यादा क़ुव्वत बर्दाश्त किसके पास है? आज उसी क़ुव्वत बर्दाश्त का नतीजा है कि अगर यहाँ के हिंदू भाई इतने बर्दाश्त वाले ना होते तो हम इज़्ज़त से हिंदुस्तान में मुसलमान तमाम फ़िरक़ों की ज़िंदगी न गुजार रहे होते। ये सबक पाकिस्तान को हिंदुस्तान से लेना चाहिए कि वो मुसलमान मिल के नहीं रह सकते। हमारे हिंदुस्तान में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई रहते हैं, और जो सबको लेके चलता है वो गार्जियन होता है, दहशतगर्द नहीं होता है। जनाब, आखिरी सवाल, हिंदुस्तान की हुकूमत से आप क्या मांग करेंगे? हिंदुस्तान की हुकूमत से ये हम मांग करेंगे कि हम हिंदुस्तान में 8 करोड़ शिया हैं और हमेशा से देशभक्त हैं। हमने हमेशा अपनी तकरीरों में धार्मिक स्थलों से यहाँ से करबला तक ये बात कही है कि हमारी माओं ने अपनी तरबियत में 2 चीज़ें सिखाई हैं, एक हुसैन की आज़ादारी, एक मुल्क से वफ़ादारी। लिहाजा हमने अपने मुल्क की वफ़ादारी के सारे सबूत हमेशा दिए हैं, हुकूमतों के पास हैं। हमारी कम्युनिटी कभी किसी दहशतगर्दाना कार्रवाई में आज तक मुलविस नहीं पाई गई, इस तरह का कोई काम नहीं हुआ। लिहाजा हुकूमत हमारी तरफ देखेगी, हमारी सुनेगी, और हुकूमत से हम ये कहते हैं कि इसको यूएनओ में उठा करके सिफारती तौर पर अगर पाकिस्तान नहीं मानता तो मैं अपनी हुकूमत से दस्ते अदब जोड़ के कहता हूँ कि जैसे ऑपरेशन सिंदूर करके आपने घुस के मारा था, उसी तरह आतंकवादी ठिकानों को मिटाने के लिए अगर आपको घुसना भी पड़े तो घुस जाइएगा, क्योंकि ये पाकिस्तान मिटाने की बात नहीं होगी, इंसानियत बचाने की बात होगी।